हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 1 अगस्त के दिन। 1 अगस्त को जो चीज़ सेलिब्रेट की जाती है वो आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होगी। ये इस तरह का पेड़ जो है वो नज़र आ रहा होगा, हरा भरा जो पेड़ है वो दिखाई दे रहा होगा आपको। और हरा भरा जो पेड़ है वो और कुछ नहीं है, ये आपके लंग्स हैं। और लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी की यूनिट्स हैं और एल्वियोलाइज जो होती है, लंग्स में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, वो इन लंग्स को हेल्दी रखती है और आप सांस ले पाते हैं, श्वसन की क्रिया कर पाते हैं। राइट, इसी को अपन सेलिब्रेट करते हैं 1 अगस्त को कि ये लंग्स में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे अपन 2023 1 अगस्त को अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, किन किन चीज़ों में अवेयरनेस ज़रूरी है, किसकी वजह से ये लंग कैंसर होता है उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा जो है वो लंग कैंसर के बारे में जानें कि लंग कैंसर जो है वो क्यों होता है। तो लंग कैंसर का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग सबसे प्राइमरी रीज़न इसलिए है कि लोगों का शौक बन गया है स्मोकिंग। राइट, लोग कहते हैं कि मेरी जो है वो आदत सी लग गई है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कॉज करती है। दूसरा रीज़न अगर देखें कि साहब मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूं पर मेरा दोस्त स्मोकिंग करता है, वो भी आपका एक सेकेंडरी रीज़न है, क्योंकि वो स्मोक करके सारा धुआं जो फेंक रहा है वो आपके ऊपर फेंक रहा है और आप उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, अपने जो है वो सांस में ले रहे हैं, तो वो भी एक क्या हो रहा है, कैंसर का कारण बन रहा है। दूसरा रीज़न ये है आपका कि जितने भी एयर पॉल्यूशन है, अपन प्लास्टिक जलाते हैं, पेपर जलाते हैं, बाकी सारी जितने भी रोड्स बन रही हैं उन सभी में आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो जितना भी टॉक्सिन धुआं है वो सब आपके उसके अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है, फेफड़ों के अंदर जा रहा है, और वो क्या कॉज कर रहा है, वो कैंसर कॉज कर रहा है दोस्तों। राइट, और एक लास्ट कारण बचता है जो आपका फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कैंसर होता है। तो क्या दोस्तों अपन इससे और क्या क्या जान सकते हैं कि कैसे ये जो है वो अपने को पता चलेगा, इससे बारे में क्या सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स में अपन कहते हैं कि फटीग होगा, आदमी थका सा महसूस करेगा। राइट, उसको कफिंग आएगी, कफ के साथ में ब्लड आएगा। राइट, तो अगर कफ के साथ में ब्लड आने लगे, थकान आने लगे, आलस आने लगे, शरीर के अंदर अंगड़ाइयाँ लेने लगो बहुत ज़्यादा, राइट, या फिर सर दर्द होने लगे, सांस में दिक्कत आने लगे, तो ये सभी जो हैं वो आपके लक्षण हो सकते हैं। तो आप हॉस्पिटल जाएं और जांच करवाएं। किस चीज़ की जांच करवाएं? आप फेफड़ों की जांच करवाएं, एक्सरे करवाएं, आप स्पूटम की, बलगम की जांच करवाएं। इन सभी जांच से पता लगेगा कि आपको लंग कैंसर तो नहीं हो रहा है, कहीं टीबी तो नहीं हो रही है इन सभी कारण की वजह से। तो अगर ऐसा कुछ डायग्नोसिस होता है, ऐसी जांच में कुछ पाया जाता है, तो आप अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगा सकते हैं। राइट, तो अर्ली स्टेज में पता लगेगा तो कैंसर जो है वो ट्रीटेबल है, उसको सही किया जा सकता है समय से अगर पता किया जाए तो। दूसरा, अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें, क्योंकि बचाव ही उपचार है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सभी ने आपने सुना होगा। तो इसका मतलब यह है कि कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के तौर पे अपन कर सकते हैं कि स्मोकिंग को अवॉइड करें। किसको अवॉइड करें? स्मोकिंग को अवॉइड करें। सेकेंडरी या पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करें। आपका दोस्त पी रहा है, उसको आप बाइकआउट करिए, हट जाइए वहाँ से, उसको बाइकआउट करिए, तो उसको भी समझ आने लगेगा कि स्मोकिंग की वजह से मेरा साथ छोड़ रहा है। तो एक तो स्मोकिंग को अवॉइड करिए, हेल्दी खाना खाइए, ठीक है। और क्या करेंगे? हेल्दी खाने के साथ में जो है वो रेस्पिरेटरी की एक्सरसाइजेज करिए। जैसे आप योगा टेक्निक करते हैं, योगा टेक्निक से इनहेलेशन की एक्सरसाइजेज करते हैं, योगा करिए, जिससे क्या होगा, लंग अच्छे से एक्सपैंड होगा, लंग की कैपेसिटी अच्छी होगी। और ये सभी अपन जो है वो कोविड के अंदर भुगत चुके हैं कि जिन लोगों की स्मोकिंग की आदत थी उन सबसे ज़्यादा डेथ उन लोगों की हुई है। राइट, तो क्यों नहीं अपन अच्छे शरीर की परवरिश करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और स्मोकिंग को अवॉइड करें, एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करें, जितने भी कार्सिनोजेंस हैं उनको क्या करें, अवॉइड करें। घर में भी अगर किसी तरह की स्मेल आ रही है उनको अवॉइड करें। आप जो है वो अल्कोहल को अवॉइड करें। इस तरह से आप बचा जा सकता है। तो लंग कैंसर के बारे में अवेयर होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी से ही अपन क्या करेंगे, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी इलाज होगा और आप क्या कर पाएंगे, क्योर हो पाएंगे। तो आज सभी जो हैं वो एक प्रण लीजिए कि जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं वो स्मोकिंग को त्यागेंगे, अपने दोस्त को स्मोकिंग छुड़ाने का जो है वो एक क्या करेंगे, उद्देश्य लेंगे और स्मोकिंग छुड़ा के रहेंगे। यही सच्ची मित्रता है, यही सच्ची यारी है और इसी को निभाएं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।